नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 2020 का वो खौफनाक साल जो शायद आप और ना हम कभी याद करना चाहेंगे, लेकिन उसमें एक और बात है कि वो हम कभी भूल भी नहीं सकते। 2020 का वो साल जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी और लोग अपनी सांसों के लिए जूझ रहे थे। लोगों को सांस नहीं मिल रही थी, यानी कि ऑक्सीजन का इंतजाम भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तस्वीरें सामने आई थी, दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था और इस कारण कई लोगों ने अपनी जो है जान गंवा दी। लेकिन अब हालात सामान्य हैं। सड़कों पर या फिर रेलगाड़ियों पर हर जगह भीड़ है, लोग सामान्य से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलने वाला? ये क्या कुछ दिनों तक है या उसके बाद फिर से वही 2020 का जो साल है वो अपने आप को दोहराएगा? क्या वो खौफनाक मंजर एक बार फिर दोहराने वाला है अपने आप को? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चीन से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेहद डरा देने वाली हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। क्योंकि 2020 में चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है और चीन में जो मंजर अब देखने को मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि कोरोना का कहर एक बार फिर हम सब पर टूट सकता है। कोरोना का कहर जिस तरीके से अब चीन में टूट रहा है, वहां पर तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे और कितना ये खतरनाक भारत के लिए एक बार फिर से है। आपको बता दूं कि कोरोना का जो कहर है वो चीन में टूट रहा है और वहां पर अभी भी लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे, उनको इलाज नहीं हो पा रहा है और ये तब हो रहा है जब देश में और साथ ही साथ पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आज हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चेतन। जिस तरीके से चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लोगों पर वापस वही कोरोना जो है वो कहर बनकर टूट रहा है, लोगों को अस्पतालों में इलाज उनको नहीं मिल पा रहा और तस्वीरें वो बेहद डरा देने वाली हैं। बिल्कुल चेतन, वही हालात हैं जिन हालातों की कल्पना हमने कभी की नहीं थी। हालांकि इससे पहले भी ये जो एक मौत का तांडव शुरू हुआ था, ये चीन से ही हुआ था। तब भी मुझे याद है, उस वक्त मैं एक दूसरे संस्थान में हुआ करता था, वियॉन में, इंटरनेशनल चैनल है। तब वहाँ से जो खबरें निकल कर आती थी तो हमें लगता था कि नॉर्मल खबरें ही हैं ये। किस तरीके से लोग जो हैं वो गाड़ियों पर गिर रहे हैं, किस तरीके से चलते चलते गिर कर मर रहे हैं। लेकिन महज 1 महीने में और 2 महीने में चीज़ें इतना बदल गई। मैं जो ये वक्त बता रहा हूँ ये करीब जनवरी के आसपास का है। उसके बाद मार्च आते आते 23 मार्च के आसपास भारत में लॉकडाउन लग गया। यानी सोचिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, करीब 2-2.5 महीने में ही चीज़ें इतनी बदल गई कि मैं जो चीज़ वहाँ पर देख रहा था कि उस चीज़ को हम इंडिया में एज अ वर्ल्ड न्यूज़ फाइल कर रहे हैं, स्टोरी को, उस खबर को जिसको देखा था उस खबर को अब हम जी रहे थे। भारत में हम देख रहे थे सड़कों पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन अब चीन से जो खबरें आ रही है वहाँ पर भी हालात जो है कमोबेश उससे भी ज़्यादा खतरनाक अब हो गए हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 10 लाख लोगों की मौत अप्रैल 2023 यानी कि अगले साल तक होगी और करीब 60% आबादी जो है वो चीन की अगले 3 महीने में कोरोना से संक्रमित होगी और 10% आबादी जो है, जो जानकार मान रहे हैं, पूरे विश्व की संक्रमित हो सकती है। चीन के हालात क्या हैं और भारत को इससे कितना डरना चाहिए उस पर हम आगे एक बात करेंगे। लेकिन चीन के हालात मौजूदा वक्त में क्या हैं वो बता दूं। चीन में स्थिति ये है कि लोगों को जो है जो जलाने के लिए, दफनाने की जो भी उनका प्रोसेस है, उसके हिसाब से उनको शवों को वो करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। ये समस्या हो रही है। उसके अलावा कई जगह पे जो है कई लोगों ने दवाइयों को स्टॉक कर लिया है। इसके अलावा जो मौतों का आंकड़ा है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि करीब 2000 शव की वेटिंग चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जहाँ पे शवों का वो किया जाता है उस जगह पे शवों को रखने के लिए कंटेनर्स को वो किया जा रहा है, बुकिंग की जा रही है और ऐसे कंटेनर्स की बुकिंग की जा रही है, मंगाया जा रहा है जिनमें एक बार में 30 शव जो है वो रखने की सुविधा हो। यानी कि शवों को वहाँ पर कंटेनर में रखेंगे क्योंकि उनको निपटान करने की उनके पास में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो रफ्तार इतनी ज़्यादा है। तो फिलहाल चीन में कोरोना को लेकर ये घातक माहौल जो है वहाँ बना हुआ है। जो वीडियोज़ वहाँ से निकल कर सामने आ रहे हैं वो भी सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में लगातार वायरल होते जा रहे हैं। ठीक वैसे ही ये वीडियोज़ हैं जैसे कि एक ज़माने में आया करते थे 2020 के आसपास। तो ये एक चिंता की बात है। यानी कि फिर वही हालात दोबारा बनते जा रहे हैं 2020 में चीन के लोगों ने, और हमने भी झेले थे। भारत की बात करेंगे कि भारत पर इसका क्या असर है, लेकिन उससे पहले एक बात ये भी कि चीन ने तो कभी माना ही नहीं कि उसके यहाँ से कोरोना पनपा था और पूरी दुनिया में फैला था। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी तरफ से, चीन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है?
नहीं, चीन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसी वजह से जो बात जो है वो बढ़ती जा रही है। चीन के यहाँ ये वायरस क्यों अब अचानक से विस्फोट किया है, उसके पीछे की कई सारी वजह हैं। हालांकि अमेरिका ने कहा, अमेरिका की जो चिंताएं हैं और पूरे विश्व की चिंताएं वो ये हैं कि कहीं ये वायरस जो है वो म्यूटेट ना कर जाए, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हुआ है पुराने म्यूटेशन के हिसाब से हुआ है, पुराने वायरस एक्जिस्टिंग जो वायरस है उसके हिसाब से हुआ है, कहीं ये म्यूटेट ना कर जाए। ये अमेरिका समेत दूसरे देशों की चिंताएं हैं। लेकिन चीन की स्थिति यही रही है। चीन में कोरोना का विस्फोट हुआ क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो शायद हम भारतीयों के लिए थोड़ी सी राहत की बात होगी। वजह इसके पीछे ये है कि चीन में एक लंबे वक्त तक जो है ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को उन्होंने रोक रखा था, उन लोगों को आइसोलेट कर रखा था। लोग जो हमारे यहाँ जिस तरीके से चीज़ें नॉर्मल अभी हो गई हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चीन में ये सब उतना नॉर्मल था नहीं। वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो आइसोलेशन की नीति वो लोग अपना रहे थे, उस नीति की वजह से जो इम्यून सिस्टम था वो लोगों का उतना ज़्यादा डेवलप कर नहीं पाया। अब चूंकि ज़ीरो कोविड पॉलिसी को वो लोग लंबे वक्त तक कंटिन्यू कर रहे थे, लोगों का जो चीन के लोग हैं, चीन की जो वहाँ के जो नागरिक हैं, उनका जो धैर्य था वो जवाब दे गया। उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया कि अब ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो है इसमें नहीं रहना, जिसकी वजह से कई जो चीन के कई शहर हैं वहाँ पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ। आखिरकार सरकार जो है उसने हार मान ली और सरकार ने ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत जो उन्होंने लोगों को रोक के रखने का या बंद करके रखने का जो नियम बनाया हुआ था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करने की वजह से ही ये कोविड का विस्फोट हुआ है। अब ये ख़त्म तो इनको करना ही था, अभी करते कभी करते, लेकिन यहाँ पर दिक्कत चीनी सरकार के लिए ये हुई कि इसको खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं ली उन्होंने। जैसे भारत में क्या हुआ कि यहाँ पर प्रॉपर उन्होंने वैक्सीनेशन किया। चीन में सबके लिए वैक्सीनेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं था कि आपको वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है। इस वजह से भी दिक्कत हुई। वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं हो पाया। अचानक से आपने ज़ीरो कोविड पॉलिसी को हटा दिया तो जो आपस में मिल के जो एक वो होता जिसको बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, वो चीज़ नहीं हो पाई। सबसे बड़ी दिक्कत चीन के साथ में ये हुई। और इसके बाद में अब इस तरह की तस्वीरें आ रही हो जिसमें माना ही जा रहा है कि चीनी सरकार अब ये सोच रही है कि ये अलग अलग लहरें आएंगी, वेव 1, वेव 2, वेव 3 करके। अब ये जो दावे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये चीनी सरकार ये मान के चल रही है कि जो बचता है उसको बचने दो, जो इन्फेक्टेड होता है उसको इन्फेक्टेड होने दो, जो मरता है उसको मरने दो, बचाने के पीछे मत जाओ ज़्यादा, क्योंकि लोग इन्फेक्टेड होंगे, लोग बीमार होंगे और जो लोग मरेंगे ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। ये जितना जल्दी होगा उतना जल्दी कोविड की पीक आएगी और उतना जल्दी वो पीक जो है वो जाएगी। तो ये भी एक मान के चला जा रहा है कि चीन में ये भी सोच के चल रहे हैं कि जो हो रहा है वो होने दो, जितनी जल्दी ये पीक पकड़ेगा, जितनी जल्दी सब कुछ होगा उतना जल्दी ये ख़त्म भी होगा। तो चीन ये मान के चल रहा है। चिंता की बात ये भी है कि सब तस्वीरें और वीडियो जो निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से चीन अभी भी इन सब चीज़ों को मान नहीं रहा। चीन ये कह रहा है कि हम अभी जो मंडे को स्टैटिस्टिक्स आया वहाँ पर जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से चीन कहता है हमारे यहाँ सिर्फ कोविड से 2 मौतें हुई हैं। तो ये फिर वही चिंताजनक बात है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार ये कहा गया था 2020 में कि चीन ने आखिर तक माना ही नहीं कि कोरोना वायरस जो है वहाँ से फैला और वहाँ पर इतनी विध्वंसक स्थिति है। हालांकि चीन के ही कुछ डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को जो है बताया, शुरुआत में ही बताया किस तरीके से कोई वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है और वो स्प्रेड करेगा, और उल्टा उस डॉक्टर को ही चीन ने तब जो है बताते हैं कि उसको गायब करवा दिया और उसको मरवा दिया। और इस तरीके से भी चीन ने किया कि इस जो है आप डाउट फैलाने की या फिर वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो डॉक्टर्स थे वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन चीन सरकार के रवैये की वजह से तब इतनी विस्फोटक स्थिति हुई कि पूरी दुनिया में हालत ये हो गई कि सामूहिक तौर पर लोगों को दफनाना पड़ा। कई जगह आपने देखा होगा क्रेन से लोगों को दफनाया जा रहा है, गड्ढे खोदकर एक साथ कई सारी डेड बॉडीज जो हैं। और हिंदुस्तान में भी कई ऐसी तस्वीरें आई जो बेहद ही डराने वाली थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल और मैं कहूँगा कि डरा देने वाला सवाल यही है कि भारत पर इसका कितना असर होने वाला है, क्योंकि पिछले 2020 में हमने देखा कि वुहान से शुरू हुआ और उसके बाद चीज़ें हमारे देश में आउट ऑफ कंट्रोल एक समय पर हो गई थी। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। जो हालात आपने भी सर देखे होंगे क्योंकि आपने भी लगातार इसको कवर किया है, मैंने भी चीज़ें देखी हैं कि इस तरह से लोग बहुत परेशान थे। कई तस्वीरें ऐसी दर्दनाक निकल सामने आई कि अपने परिवार को वो नहीं बचा पा रहा है, अपने परिवार की जो डेड बॉडीज़ हैं वो वहीं पर छोड़ के लोग चले जा रहे हैं। तो क्या कुछ असर भारत पर होने वाला है? देखिए, जो जानकार बता रहे हैं उसके हिसाब से भारत के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है, उसकी कई सारी वजह बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि चीन में और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है और हमारे यहाँ जो है 3 राउंड वैक्सीनेशन जो है वो हो गया। कई जगह अगर बूस्टर डोज को भी मिला लें, डबल राउंड वैक्सीनेशन तो लगभग सभी का हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी बात ये, वहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, यहाँ पर ज़ीरो कोविड पॉलिसी जैसा कुछ नहीं था। पिछले तकरीबन मेरे ख्याल में साल भर से या 8-9 महीने से सब लोग जो है नॉर्मली रह रहे हैं। तो वायरस जो है, जो जानकार मान रहे हैं उसके हिसाब से
ये है कि भारत में वायरस जो है अभी भी हर जगह होगा, लेकिन चूंकि हमारी जो बॉडी है उन्होंने इस तरीके से इवॉल्व कर लिया है, इस तरीके से अपने आप को इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लिया है कि अब वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो ये दो सबसे बड़ी वजह हैं जिसके मुताबिक ये कि भारत में या भारत के लोगों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। हालांकि अमेरिका ने जो चिंता जाहिर की कि कहीं वायरस जो है वो म्यूटेट ना कर जाए, ये एक छोटी सी बात हो सकती है जो आगे भविष्य में पता चलेगी, क्योंकि म्यूटेशन जो है एक बड़ा चिंता की बात है। और जो थर्ड वेव आई थी तब भी भारत में तब भी यही बात आई थी कि वायरस जो म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेशन को बहुत आसान भाषा में समझा दें तो यही है कि जिस एग्जिस्टिंग कंडीशन में वायरस होता है उससे वो जो दूसरे हालात होते हैं उनके साथ में वो अडेप्ट करके अपने आप को और मजबूत बना लेता है। वो चीज़ अगर वायरस नहीं करता है तो भारत को फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में कहीं भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या हम ये मानें कि हालांकि भारत को आपने कहा कि डराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चीन में बात हो रही है कि जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, जो डॉक्टर्स मान रहे हैं कि अलग अलग वेरिएंट्स एक बार फिर इसके आ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा कि पिछले दिनों भी वेरिएंट एक आया, लेकिन हालांकि वो कारगर मतलब इतना ज़्यादा उसको नुकसानदायक नहीं हो पाया क्योंकि हमने वैक्सीनेशन इतने युद्ध स्तर पर कर लिया है। तो क्या भारत में भी अगर इसका प्रकोप एक बार फिर आता है तो क्या एक बार इन्हीं अलग अलग लहरों के साथ आएगा? नहीं, भारत में आने की संभावना बहुत ही कम है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न वैक्सीनेशन ही है। चीन में भी अभी जो है मोटे तौर पर जो एक बड़ी आबादी है उसको वैक्सीनेशन नहीं किया गया है क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, बताते हैं वहाँ पर। जब मैंडेटरी नहीं है तो वैक्सीनेशन का ना होना एक बड़ी वजह है। सरकार को जो वहाँ के लोग हैं उनको सरकार की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इनकी वैक्सीन लेने से अच्छा है कि हम कोरोना करवा के मर जाएं। तो चीन में ये हालत है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वैक्सीनेशन जो है बहुत मेगा लेवल पर किया भी गया और ना सिर्फ यहाँ किया गया, बाहर भी किया गया। अब चीन में जो वैक्सीनेशन हुआ, कौन सी वैक्सीन लगाई गई ये भी नहीं पता है क्योंकि चीनी सामान जो है उतना क्रेडिबल होता नहीं है। भारत की वैक्सीन जो है वो अलग तरीके से काम कर गई। तो मोटे तौर पर अगर देखें तो वहाँ की आबादी के हिसाब से और भारत की आबादी के हिसाब से वो लगभग सेम ही है, आप कह सकते हैं एक बार के लिए। और परिस्थितियां भारत में शायद ज़्यादा जटिल मानी जाती हैं क्योंकि जब कोरोना वायरस आया तब भी यही कहा गया था कि भारत की आबादी को देखते हुए भारत में कोरोना वायरस जो करेगा उसकी कल्पना करके भी शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। लेकिन ठीक है, एक मुश्किल वक्त रहा, लोगों ने लॉकडाउन में घरों में रहकर वक्त बिताया, कई लोगों की जान भी गई, ये बात भी सही है। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए वैक्सीनेशन की वजह से और इसके अलावा काफ़ी लंबे वक्त से हम लोग जो हैं वो बाहर हैं, जीरो कोविड पॉलिसी का हिस्सा हम लोग नहीं है। नॉर्मल लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसके हिसाब से जो बॉडी हम लोगों की है वो अडेप्ट कर गई है। इसलिए भारत को डरने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। म्यूटेशन जो है तो वक्त बताएगा क्योंकि कल्पना तो किसी ने कोरोना वायरस की भी नहीं की थी कि आएगा और इस तरीके से करेगा। 100 सालों में, सदियों में कभी ऐसा कुछ होता है। तो उस हिसाब से म्यूटेशन के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अभी संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से भारत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सर, एक तो ये कोविड की बात हो गई, लेकिन भारत में इस वक्त जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ वायरल वीडियोज़ हम लोगों ने देखा है कि लोगों को अचानक दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है मौके पर ही। अब इसको लेकर कई जो लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि संसद में भी इस बात को ये बात की गई कि वैक्सीनेशन होने के बाद से जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं या फिर जो मौतें हो रही हैं, जो कई वीडियोस हमने आया कि डांस करते हुए एक महिला की मौत हो गई या फिर एक व्यक्ति है वो डांस करा परिवार के साथ, उसकी एकदम हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो क्या ये वैक्सीनेशन के बाद से ही, क्योंकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सवाल उठाने वाले चेतन जो है ना वो आपको पता नहीं कि किस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल कहाँ से उठा रहे हैं ये भी क्लियर नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे अब यही है, इसको मोदी की वैक्सीन कहकर इसी वैक्सीनेशन को लोग मना कर रहे थे और जो लोग मोदी की वैक्सीनेशन कहकर मना कर रहे थे उन्हीं लोगों ने सबसे आगे जाकर वैक्सीन लगवाई। आप पॉलिटिकल पार्टी में कई सारे विपक्ष के नेताओं को देखिए, तो जो लोग इसको नकार रहे थे उन्होंने सबसे आगे जाके लगवाया। तो आप पॉलिटिकल हित के लिए या कोई व्यक्ति विशेष जो है अपने निजी फ़ायदे के लिए या किसी पार्टी को या किसी चीज़ को बदनाम करने के लिए कुछ भी कहता है, वो उसकी अपनी निजी राय हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर हार्ट अटैक का जो मामला है, वीडियो सामने आते हैं तो लोगों को चिंता होती है। हालांकि इसे लॉन्ग कोविड से जोड़कर देखने की बात भी सामने आई थी, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मोटे तौर पर ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि वैक्सीनेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। फिलहाल आगे रिसर्च में कोई इस तरह की बात सामने आती तो आगे पता चलेगा। जी सर, बहुत धन्यवाद। तो ये बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं कि हालांकि चीन अभी भी अपने आंकड़ों को छुपा रहा है, अभी भी वो छुपा रहा है कि वहाँ पर कितनी मौतें एक बार फिर जो कोरोना बढ़ रहा है उससे हुई हैं, वो लगातार छुपा रहा है, नहीं बता रहा दुनिया को। उसने पहले भी नहीं बताया था कि वुहान से ही जो कोरोना है वो शुरू हुआ था, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं उसको वो छुपा नहीं पा रहा कि तस्वीरें कितनी दर्दनाक हैं। लोगों को अस्पताल में जो है वो बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से अब जो लोग मर रहे हैं उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं बची है। लेकिन
भारत पर क्या असर होता है, हमने उसके बारे में बात की कि भारत पर इसका ज़्यादा हालांकि कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर वहाँ पे चीन में जो वैक्सीनेशन हुआ है 35% हुआ है, और उसमें बताते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें 10% का वैक्सीनेशन हुआ। सोचिए 35%, यानी कि 100 लोग अगर मान लें तो उसमें 35 लोगों को वैक्सीन लगी है, 65 लोगों को लगी नहीं है। 10% अगर वो भी मान लें तो 45 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन भारत में देखो आप लगभग 100% वैक्सीनेशन है, क्योंकि आपकी कई सारी चीज़ें ऐसी जो बिना वैक्सीनेशन के आगे प्रोसेस ही नहीं होंगी। तो जो करवाना चाहता है वो तो करवाता ही, जो नहीं भी करवाना चाहता है उसको भी करवाना पड़ता है। तो भारत की स्थिति वैक्सीनेशन की वजह से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये बात निकलकर सामने है और हमने आपको बताया किस तरीके से हमारा फर्ज था आपको बताना कि कोरोना की जो स्थिति है वो अब चीन में एक बार फिर बढ़ती चली जा रही है, उसका प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हमने ये भी बताया कि भारत पर इसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आगे जो भी खबरें निकल कर आती रहेंगी चीन से हो या कोरोना का लेकर किसी भी देश के किसी भी कोने से हो, हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।